अशोक, यही सबसे बड़ी समस्या है कि जिस तरह से इतने बड़े पैमाने पर लोगों को ठगा जा रहा है और जब वो शिकायत लेकर के थाने पहुंचते हैं तो पहले उनकी बात पर कार्रवाई नहीं होती है, लिहाजा कोर्ट जाना पड़ता है। वो तमाम प्रक्रिया जब कोर्ट की तरफ से आदेश होता है तब ये जांच जारी होती है। ठीक है, हमारे साथ में रविंद्र चपराना जी भी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, पूरी तरीके से अगर इस केस को समझें और जिस तरह से एक महिला को एक के बाद ब्रेन वॉश किया गया, क्या किया गया, सपनों का झूठा महल दिखा करके जो ठगा गया है, इस तरीके के केस में कैसे सतर्क रहने की जरूरत है? जी आस्था जी, आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। आज बहुत बड़ा मुद्दा आपने उजागर किया है कि ये तो बहुत समय से नोएडा के लोगों त्रस्त हैं इन चीजों से। ठगी का वहां जो अड्डा बना हुआ है सेक्टर 63 है, तो सबसे ज्यादा वहीं फ्रॉडबाजी हो रही है। जितने भी प्रॉपर्टी डीलर वहां बैठे हैं, आप मान के चलिए कि उनके पास एक प्लॉट को वो 4-4, 5-5 बार भी बेच देते हैं। और फिर उसके बाद जो जालसाजी होती है इनके साथ, पुलिस की मिली भगत से सारे काम होते हैं और इनको ये सब पता होता है, पुलिस को भी। इसीलिए वो महिला सुनीता चौधरी जो उसमें इन्वॉल्व है, इसने बड़ी मेहनत करके और बहुत ही अपनी मतलब कि कोशिश करके इन्होंने आगे बढ़ी और इन्होंने कोर्ट में जब केस डाला, जब जाके संज्ञान में आया कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, इसका तो फैसला हुआ ही है। तो अभी आपके चैनल के माध्यम से भी हम बताना चाहेंगे कि यहाँ जो इतना गोरख धंधा चल रहा है, लोग अपनी इतनी मेहनत की कमाई है, पूरी जिंदगी लग जाती है उनको अपने मकान बनाने में, और ये छवि राम शर्मा जैसे चोर, चार्ल्स शोभराज ऐसे गरीब लोगों को ठग कर और उन्हें डर डर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके अभी योगी जी ने कहा कि आपके यहाँ कोई, मेरे प्रदेश में कोई भी ऐसी कोई समस्या होगी तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। तो मेरा तो योगी जी से भी आग्रह है कि योगी जी आप देखें, आपके नोएडा क्षेत्र में एनसीआर के अंदर इतने बड़े बड़े धांधली हो रहे हैं। ये तो एक खुलासा है, मैं आपको बताऊं, कम से कम 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। कम से कम इतनी बड़ी सोसाइटी जो ये बनी है, जो संजीव विहार जो आप अभी बता रहे थे, ऐसे कई विहार वहां बना रखे हैं लोगों ने, और कई करोड़ों रुपए का घपला जो हुआ है, और आपने उजागर करके इसको साबित भी कर दिया है कि ऐसा ऐसा होता है यहाँ पे, और इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो ये तो गरीब लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है। ये सामाजिक बहुत बड़ा हमारा एक समाज के अंदर कीड़ा है, लोगों की कमाई को खाने का। ये लोग खा जाते हैं उसको, फिर वो गरीब आदमी दर दर की ठोकरें खाते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले उसके प्रॉपर डीलर को तो कुछ पैसा लेके वो भी कहते हैं कि देखो जी आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है और उसके बाद वो आगे बढ़े हैं। उनके मुकदमे भी अच्छे तरीके से कोर्ट में सुने जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं सब लोग तो एक जैसे नहीं होते। सब लोग शरीफ लोग हैं, समाज में लोग रहने वाले सामाजिक लोग हैं, वो ज्यादा लड़ाई झगड़ा या वो नहीं कर पाते हैं। समाज में वो मुकदमा दर्ज करना पसंद नहीं करते, पुलिस में जाना पसंद नहीं करते। कहीं ना कहीं उनके साथ जो ये व्यवहार हुआ, जो उनके साथ ये अत्याचार होता है, ये आप ही का माध्यम है, आपके चैनल के माध्यम से ये चीजें उजागर होंगी। और उसमें मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी कई चीजों को आप आगे निकालें और उनकी चीजों का उजागर करें और लोगों को ज्ञान दें, थोड़ा सा जाने की कोशिश करें कि आपको थोड़ा पहले देखभाल करें, कोर्ट में जाएं, उसकी जमीन के कागज निकलवाएं, उनके बारे में जानकारी लें, एसडीएम ऑफिस से आप पता करें कि ये जमीन सही में बिकने लायक है या नहीं है। कई लोग तो ग्राम सभा की जमीनों पे प्लॉट काट रहे हैं वहां पर। बिल्कुल। अगर रविंद्र जी बात करें तो इस पूरे मामले पर जो चीजें देखी गई कि रजिस्ट्री की चर्चा से पहले जो वहां जमीन के दस्तावेज दिखाए गए, कागजात दिखाए गए, क्या आज के वक्त किसी भी जमीन के कागजात दिखा करके व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर के नाम पर हमें घर दे रहा हो? तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने इतने अच्छे कंप्यूटराइज सारा डिजिटल इंडिया है, आप उसको सर्च करें या उसी डिपार्टमेंट में जाके आप पूछ सकते हैं कि जमीन क्या फ्री होल्ड है या ये जमीन बिकने लायक है या जमीन के सरकारी कोई जमीन पे कब्जा तो नहीं है, डीडीए की जमीन तो नहीं है, जेडीए की गाजियाबाद की, नोएडा की अथॉरिटी की कोई जमीन तो नहीं है, या फिर ऐसी जमीन तो नहीं है ग्राम सभा की। लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका जो पैसा है फिर चला जाता है तो वापस आने में बहुत मुश्किल होती है। अभी आप ये महिलाओं को देख लेना, अभी तो 1 साल तो हो गया इसको चक्कर काटते काटते, उसके बाद अभी कितना समय लगेगा, अभी कितना समय लगेगा इसको अपने पैसों को वापस लेने में।
हो सकता है पूरी जिंदगी ना निकल जाए। तो हो पैसा सकता एक बार है गया, कि जरा जो सी गलती पैसे से लेने में अगर जितना ना समय बहुत लगेगा जरूरी है। लगेगा, लेकिन उस पैसे को निकलवाने में जितने जो चक्कर लगेंगे उसमें क्या होगा? हाँ बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं निकलेगा। पैसा निकलेगा तो उसके लिए उनकी चप्पलें घिसेंगी। घर घर परिवार से सारा सिस्टम छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के इनको थानों में, कोर्ट में, सब जगह चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इनकी मेहनत की कमाई पे पानी फिर गया। बिल्कुल। और ऐसा पहले से पहले ही इनको जागरूकता, सबको, नागरिकों को, हमारे गाजियाबाद, वजीरा, सॉरी, नोएडा के लोगों को और हमारे जितने भी जनपद हैं, उनको इतना अवेयरनेस प्रोग्राम उनके साथ हो, जरूर उन्हें समझना चाहिए कि एक सरकार को भी कुछ ऐसी चीजें समझानी चाहिए कि आप ऐसी गलत चोरों के पास ना फंसे, या उनके बारे में अगर आप जानकारी लेनी है तो आए हमारे पास। हर एसडीएम और हर उसमें जनपद में इस तरह का एक पोर्टल जरूर होना चाहिए, ये, और उनके बारे में जानकारी मिल सके। उनके खेत के बारे में, क्या ये खेत फ्रॉड तो नहीं है, क्या ये ग्राम सभा की जमीन तो नहीं है, या सोसाइटी कोई फ्रॉड ही बना लेते हैं, पूरी सोसाइटी बना दी है, चूना लगाते हैं, फलाना करते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, फ्लैट, एक आधा फ्लैट बनाएंगे, उसको दिखाएंगे कि देखो जी ऐसा फ्लैट आपका बनेगा। और शरीफ लोग जो बेचारे कमाते हैं, धमाते हैं थोड़ा बहुत पैसा, वो उसको पैसा उनको दे देते हैं। ना वो जमीन होती है, ना उनको पैसा मिलता है, ना उनको घर मिलता है, घर से बेघर हो गए। और यही रविंद्र जी सबसे ज्यादा चिंता का विषय हमारे साथ